नमस्कार, मैं पूजा बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, अमित शाह ने बढ़ाया मदद का हाथ। मौसम विभाग ने फिर से बिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर राज्य भर के लिए 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि राज्य में कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश होगी। इधर बिहार में महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से संपर्क किया है। उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात की है और उन्हें बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बिहार में बड़ा बाढ़ का खतरा, बागमती, कमला, अधवारा, महानंदा और कोसी नदी लाल निशान के पार। सूबे की सभी प्रमुख नदियों के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। बागमती, कमला, अधवारा, महानंदा, कोसी नदियों का जल स्तर लाल निशान को पार कर गया है। सामान्यतः जून में इन नदियों का जल स्तर इस उच्च स्तर पर नहीं रहता है, लेकिन लगातार बारिश ने स्थिति गंभीर बना दी है। बागमती व अधवारा समूह सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान को पार कर गई है। बागमती नदी कटौंझा में खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर और ढेंग से 65 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कमला बलान मधुबनी के जयनगर में 10 सेंटीमीटर जबकि झंझारपुर में 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। इसी तरह महानंदा नदी पूर्णिया में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। पटना में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मंत्री नंद किशोर यादव के आवास में घुसा पानी। बिहार में मानसून की बारिश लगातार जारी है। इस बारिश ने पटना के लोगों की परेशानी फिर से बढ़ाकर रख दी है। रविवार सुबह हुई बारिश ने पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के आवास में भी बारिश का पानी घुस गया है। उनके बंगले में चारों तरफ पानी भर गया है। हालांकि उन्होंने जल्द पानी निकल जाने की बात कही। बिहार में हर खेत तक पानी पहुंचाने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सौंपा टास्क। मानसून के दौरान अधिक से अधिक जल संचयन और उसके उपयोग के लिए सरकार योजना बना रही है। जल संसाधन विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। बैठक में उत्कृष्ट सिंचाई उन्नत फसल अभियान के तहत बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना पेज 3B एवं 5 का प्रस्तुतिकरण दिया गया। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने की संभावनाओं को तलाशिए। चीनी पार्टनर होने के चलते बिहार सरकार ने 2 ठेकेदारों का रद्द किया टेंडर। बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए पुल के निर्माण के लिए 2 ठेकेदारों का टेंडर रद्द कर दिया गया है। बिहार सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों के साझेदार चीनी थे। सरकार ने इसके लिए फिर से आवेदन मांगे हैं। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि 4 में से 2 ठेकेदार जिन्हें महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल के निर्माण के लिए चुना गया था, उनके चीनी साझेदार थे। हमने उन्हें अपने साथी बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमने उनका टेंडर रद्द कर दिया। बोधगया के होटल और रेस्टोरेंट में चीनी यात्रियों की एंट्री बैन। भारत चीन के बीच चल रहे विवाद का असर अब पर्यटन सेक्टर पर भी दिखने लगा है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में अब चीनी नागरिकों को ठहरने के लिए कोई भी होटल कमरे नहीं देंगे। साथ ही रेस्टोरेंट में भी उनके प्रवेश का निषेध कर दिया गया है। बोधगया होटल एसोसिएशन एवं बोधगया रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बैठक कर यह निर्णय लिया है। वैशाली में मुंगेर की कारीगरों की मदद से चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, कई हथियार बरामद। मुजफ्फरपुर सिटी एसपी ने वैशाली जिले में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। वैशाली एसपी की मदद से सिटी एसपी ने जिले के कठहरा थाना इलाके के चौकौलिया गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह गन फैक्ट्री मुंगेर के कारीगर की मदद से चलाया जा रहा था। मौके से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश सरकार के 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बार बार चारा घोटाले की बात करने वाली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का दोबारा बयान दर्ज करेगी पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को दोबारा से बयान के लिए मुंबई बुलाया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन लोगों से दोबारा से किस बारे में पूछताछ होगा। खबरों की माने तो सुशांत के फाइनेंस और उनकी कंपनी में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के डायरेक्टर को लेकर पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इस मामले में अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे नाना पाटेकर, परिवार से मिलकर दी हिम्मत। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नाना पाटेकर रविवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नाना पाटेकर ने उनके परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया और हिम्मत दी। आपको बता दें कि नाना पाटेकर 2 दिन के दौरे पर बिहार के मोकामा स्थित सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे। इसी दौरान वह रविवार को पटना के राजीव नगर में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे थे। अब देश और दुनिया की खबरें। मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, लद्दाख में चीन को मिला करारा जवाब। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख मसले पर बात की। मोदी ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संकट आने की वजह से पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं है। पीएम ने कार्यक्रम में मॉनसून, कोरोना संकट पर भी बात की। मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। 8 शब्दों के ट्वीट के जरिए राहुल ने पीएम मोदी से देश की सुरक्षा को लेकर सीधा सवाल पूछा। चीन टेंशन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर देश की सुरक्षा का मुद्दा खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में कब बात होगी। उनकी यह टिप्पणी आकाशवाणी पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से पहले आई। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। अमित शाह का राहुल पर हमला, कहा संसद में चर्चा के लिए तैयार। लद्दाख मसले पर केंद्र सरकार को घेर रहे राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि वह चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। नेपाली पीएम ओली ने खड़ा किया नया बवाल, इशारों में बोले भारत कर रहा मुझे हटाने की साजिश। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में मचे घमासान को लेकर भारत पर इशारों में आरोप लगाते हुए कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। भारत और जापान की नौसेना ने किया युद्ध अभ्यास। भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। जापानी नौसेना ने ट्वीट किया कि 27 जून को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी ने भारतीय नौसेना के आईएनएस राना और आईएनएस कुलिश के साथ हिंद महासागर में एक अभ्यास किया। इसके जरिए जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय नौसेना के साथ अपने समझ और सहयोग को बढ़ाया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।